नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का 2 मिनट के उपायों की इस श्रृंखला में। आज की इस वीडियो में बात करूंगी आपके घर के फर्नीचर के बारे में। यदि आप घर का फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं तो वास्तु की दृष्टि से आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्नीचर खरीदते समय। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप फर्नीचर खरीदते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो फर्नीचर वुड का होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा मेटल के या आयरन के फर्नीचर चल रहे हैं तो उनको आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फर्नीचर आपके घर की वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं। सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो उनकी जो शेप होनी चाहिए वो राउंड होनी चाहिए। कोई भी शार्प एजेस वाले फर्नीचर आपको नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि एक तो वास्तु की दृष्टि से वो गलत होते हैं, दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से भी वो गलत होते हैं। उनसे आपको चोट लगने का भी भय रहता है। घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी चोट लग सकती है, और कभी कभी तो बड़े लोगों को भी इस तरीके के फर्नीचर से चोट लग जाती है। अब इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना बेड खरीदते हैं तो बेड का जो सिरहाना होता है या फिर जिसे हेडर हम लोग बोलते हैं, उस पर कभी भी हिंसक जानवरों की तस्वीर उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे हेडर्स पर लॉइन बने हुए होते हैं या बाग बने हुए होते हैं। ऐसे सिरहाने वाले बेड आपको कभी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये आपके रिश्तों में हिंसक प्रवृत्ति पैदा कर देते हैं और आपके रिश्तों की जो वाइब्रेशन होती है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। आप जब भी बेड खरीदें तो कोशिश कीजिए कि उसका जो हेडर है उस पर डॉल्फिन बनी हुई होनी चाहिए या फिर उस पर फिश बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये लव का सिंबल होता है, ये प्यार का सिंबल होता है। इस तरह के बेड को अपने घर में रखने से आप लोगों के बीच, परिवार के बीच प्यार बढ़ता है। अब इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पुरानी चीज़ें बेचने का। तो जब पुरानी चीज़ें बिकती हैं तो पुरानी चीज़ें खरीदी भी जाती हैं। तो पुराने फर्नीचर हम अपने घर में खरीद लेते हैं काफ़ी बार। इसको खरीदने में कोई बुराई नहीं है। वास्तु के अनुसार कभी भी पुराना फर्नीचर खरीदना वैसे तो अच्छा ही नहीं समझा गया है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि यदि आप खरीद भी रहे हैं तो आप एक बार ये ज़रूर देख लें कि जो उस फर्नीचर को बेचने वाला व्यक्ति है उसके घर की वाइब्रेशन किस तरह की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके बाद वो फर्नीचर बेच रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत घरों में देखा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके फर्नीचर को जनरली लोग बेच ही देते हैं। या फिर ऐसा तो नहीं जिस घर का आप फर्नीचर खरीद रहे हैं वो बहुत मजबूरी में या परेशानी में फर्नीचर को बेच रहे हैं। तो इस तरह के फर्नीचर को खरीदने से आपको हमेशा बचना चाहिए। ये फर्नीचर आपके घर की वाइब्रेशन को खराब कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी और अब आप फर्नीचर खरीदते समय इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब मैं लेती हूँ इजाज़त। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।